विधानसभा जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और नहीं तो माननीय मुझको भी बोलने का मौका दिया जाए कि आप हमें अनुमति देंगे, हम बोलेंगे। माननीय परंपरा हमने नहीं तोड़ी। पहले परंपरा इस विधानसभा की यह है कि हमेशा उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। माननीय 2007 से लेकर 12 तक जो सरकार यहां पर थी, उस समय भी ये अनिर्णय के शिकार थे। उस समय भी इन्होंने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया। 2007 से लेकर 12 तक 5 साल तक ये कोई कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। माननीय 2012 में एक जो सरकार आई माननीय, उन्होंने भी कोई अपना तय नहीं किया कैंडिडेट। तो परंपरा तो पहले से तोड़ी गई। उपाध्यक्ष का चुनाव न करा के हमने कहा तोड़ी परंपरा। हमने तो 4.5 साल ये इंतजार किया कि माननीय ये कोई कैंडिडेट दे दें तो हम उसका चुनाव कर दें। जब ये अनिर्णय के शिकार हुए, इनके आपस में इतनी गुटबाजी थी, इसमें सिर्फ उठौल की वजह से कैंडिडेट नहीं तय हो पाया। और इसलिए कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। कैंडिडेट जब ये तय नहीं कर पाए, इसलिए माननीय हमने ये जिम्मेदारी निभाई और हमने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि हमारे जमाने में भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। इसलिए माननीय हमने 4.5 साल के बाद भी उस परंपरा का भी निर्वाह किया और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने इनको सुन ही लिया, नहीं वो तो आप जब आपने इनको सुन लिया तो फिर इनकी बात का जवाब हमको देना ही पड़ेगा। जो 12 से 17 के बीच में कहे या जो बसपा गवर्नमेंट थी उसकी बात कहे, तो उसमें चुनाव हुआ ही नहीं। तो फिर परंपरा का विरोध कैसे हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए कि माननीय बहुमत समाज पार्टी की जब सरकार थी, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। बाद में कह लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आप दोनों लोग उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष बनवाने का काम किया। ये है परंपरा, ये है परंपरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस में कहा कि हमने नाम मांगा, विपक्ष ने नाम दिया ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद बहुत आपका व्यक्तित्व है, ये कुर्सी है। क्या आपने कभी हमसे बात फोन पर भी की? क्या आपने कभी चिट्ठी हमको लिखी? क्या विधायक के ये कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी या अपना दल का कभी मीटिंग आपने बुलाया कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना, इस पर आप लोग क्या रहा है? एक बार एक आपने कैंडिडेट घोषणा कर दी तो जो मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष का जो होता है उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी से होना चाहिए था। तो आपने जब घोषणा कर दिया अपने पार्टी का कैंडिडेट, तब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे वरिष्ठ किसान के बेटे और इस प्रदेश के कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता को उन्होंने उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपसे भी, संसदीय कार्य मंत्री से भी प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, थोड़े दिन का ये है सदन और मुख्यमंत्री आपके रहते परंपरा अगर टूटे तो ठीक नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको टाल दीजिए उपाध्यक्ष के चुनाव को। सब विपक्षी दल के लोग, आपके जो नेता लोग बैठे, विचार विमर्श हो और जिसको सबसे बता तय करें कि सब लोग मान लें। परंपरा को रखिए। जब आज तक आपने परंपरा को निभाया है तो इस भी परंपरा को आप कायम रखिए। आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा, नहीं तो आपका नाम काला अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, परंपरा पहले 2007 से लेकर 2012 तक तोड़ी गई। तब परंपरा, तब ये कहां थे माननीय? ये 5 साल तक उस वक्त भी कैंडिडेट ये नहीं तय कर पाए, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी। हम सदन में साक्षी है माननीय, हम साक्षी है माननीय। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी, लेकिन ये अपना कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। उस वक्त परंपरा टूटी गई।
तब इन्होंने नहीं कहा कि काले अक्षर में किसका नाम लिखा जाएगा। 2012 से लेकर 2017 तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। यह परंपरा तोड़ी, नियमावली के खिलाफ काम हुआ। यह परंपरा तोड़ी, इस पे किसका नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों में? उसका भी नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिसने पहले परंपरा तोड़ी मानवर, उसका भी नाम लिखा जाएगा। मानवर ये अपनी बात भूल जाते हैं। और हम जब सत्ता में थे सन 96 से लेकर 2002 तक, तो हमने श्री राम आश्रय वर्मा जी को पिछड़ी जाति के, और जिस हम जाति नहीं नाम लेना नहीं चाहते, उनको हमने उपाध्यक्ष इसी कुर्सी पे बैठाला था, उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये कहना, ये कहना मानवर ये जाति है इनकी, ये कहना शोभा नहीं देता कि परंपरा हमने तोड़ी। परंपरा इन्होंने तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी परंपरा। एक माननीय नेता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट व किसी भी न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाता है, अंतिम निर्णय माना जाता है कोर्ट का, जो फैसला कोर्ट करती है। अंतिम उपाध्यक्ष का चुनाव जो हुआ था, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब, और भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को हम लोगों ने सर्वसम्मत उपाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद कोई उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। आप दादा के जमाने की बात ले आएंगे तो उसे नहीं बनेगा। सबसे बाद में जो होता है उसका उदाहरण भी दिया जाता है। सबसे बाद में मुख्यमंत्री हुए थे मुलायम सिंह यादव जब, तब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, उनके प्रत्याशी अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष सर्वसम्मत से हम लोग बना करके वहां पर बैठाए थे। इसलिए हमने परंपरा नहीं तोड़ी, परंपरा तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। फिर मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, महान सदन जो लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का मान्यता है देश में, महान सदन की परंपरा को, नियमों को, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि उपाध्यक्ष का चुनाव आज के दिन टाल दीजिए, फिर विपक्ष के साथ बैठक करिए, और फिर विपक्ष और हम मिलकर के तय करेंगे कि विपक्ष का कौन आदमी उपाध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया जाए जो सर्वसम्मत से निर्वाचित हो। मुझे 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 आप बैठिए, मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात, मेरी बात मुझे इस बात का खेद है, माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, आज आप लोग मान नहीं रहे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, आप विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देंगे। मान्यवर, आप विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देंगे। कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मेरे द्वारा और मान्यवर नहीं उठाया गया हो। उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। मान्यवर, कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मेरे द्वारा ये निवेदन किया गया हो कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। मान्यवर, ये हवा में उड़ा देते थे उस बात को, ये सुनने का प्रयास नहीं करते थे मान्यवर। और इन 5 सालों में इनके द्वारा कभी भी मांग नहीं करी गई कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो। मान्यवर, तो परंपरा ये क्या बताएंगे मान्यवर? जो विधानसभा की कार्रवाई है वो आपके सामने है मान्यवर। मुझे इस बात का खेद है, और ये पुरानी परिपाटी है, बहुत पुरानी, कि हमारा कोई साथी वरिष्ठ नेता इस सदन का सदस्य जो रहा हो उसका निधन हो जाए और हम शोक व्यक्त करने की मद भी लिख दें अपने एजेंडे में, और उसके बाद फिर उस पर लगातार उसकी अवहेलना कर, तो ये प्रवृत्ति मेरा ख्याल ठीक नहीं है। और अब मैं शोक निधन के निर्देश लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मड़ोली में हुआ था। उन्होंने BA-LT की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए।
श्री कल्याण सिंह जी अतरौली विधानसभा क्षेत्र से सर्वप्रथम वर्ष 1967, तत्पश्चात 1969, 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर, वर्ष 1977 में जनता पार्टी से, वर्ष 1985, 89, 1991, 1993, 1996 में भारतीय जनता पार्टी से तथा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से कुल 10 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में वे लोकसभा सदस्य भी रहे। अपने आप में एक कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता एवं जनप्रियता का द्योतक है। श्री कल्याण सिंह जी जून 1991 से दिसंबर 1992 तक प्रथम बार तथा सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। वर्ष 2014 में वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। इस पद पर वे 2019 तक आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार का भी निर्वहन किया। इस बीच उन्होंने जनहित में एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। श्री कल्याण सिंह जी ने जेपी आंदोलन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व अध्यक्ष भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी व कर्मठता का समावेश था। अपने असाधारण व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से प्रदेश, देश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की ओर से शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही महोदय, मैं अन्य उन सभी दिवंगत मान्य सदस्यों के प्रति, पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका विगत सत्र के बाद निधन हुआ है। आज वे अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा दुखद सूचना आपने इस सदन को दिया है। इस प्रदेश के तथा देश के महान नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी के निधन की सूचना जो आपने दी, से हम लोग स्तब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का जन्म 31 अगस्त 2000, निधन कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को ग्राम मढ़ौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने BA LT की शिक्षा ग्रहण की थी। कल्याण सिंह वर्ष 1967, 1969, 1974 में जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1985, 89,
1991, 1993, 1996 में भारतीय जनता पार्टी व वर्ष 1902 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे और 2004 और 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे। श्री कल्याण सिंह जून 1991 से दिसंबर 2092 तक प्रथम बार तथा दिसंबर 1997 से नवंबर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन किया। श्री कल्याण सिंह जी रामनिवास यादव मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के तहसील करवाहक, जनसंघ के जिला मंत्री तथा जिला प्रधान रहे। वे आपातकाल में जेपी आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़, नैनी तथा वाराणसी जेल में बंदी रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता तथा उपाध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। श्री कल्याण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कल्याण सिंह से मेरा व्यक्तिगत बहुत बढ़िया रिश्ता था, आपसे भी था। वैसा कर्मठ, निर्णय लेने में सक्षमता, निर्भीकता, और जो उन्होंने निर्णय ले लिया किसी के दबाव में कभी उन्होंने उसको पलटा नहीं। हमको याद है 1977 में स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने नियम बनाया अपने विभाग में कि जो डॉक्टर इतने बरस तक एक जगह रह चुके हैं उनको अपने पद से हटाना पड़ेगा, और उन्होंने पूरा प्रदेश में ट्रांसफर किया। उसमें एक लखनऊ के महान चिकित्सक जो सबके प्रिय थे, एसी राय जी, वो बलरामपुर में थे, बहुत दिन से थे, और उनका ट्रांसफर हो गया जो उन्होंने नियमावली बनाई कानपुर में। उन पर बहुत दबाव पड़ा, यहां तक कि केंद्र सरकार का भी दबाव पड़ा, जनता पार्टी की सरकार थी। यहां तक कि उस समय के विदेश मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनसे कहा, उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री रहूंगा तो अपने बनाए हुए नियम को पलटूंगा नहीं, अगर उनका ट्रांसफर कैंसिल कराना है तो हमसे स्वास्थ्य विभाग ले लिया जाए। ऐसा बोल्ड निर्णय लेने वाला बहुत कम लोग होते। नेता विपक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो तुकबंदी का भाषण बड़ी अच्छी तरह से दिया करते थे। कुछ दिन हमारे पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में, और हमारे पार्टी को भी आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। कल्याण सिंह अगर अस्वस्थ नहीं होते तो अभी फिर हम लोगों को राजनीति में मार्गदर्शन देते। ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खोया है। कल्याण सिंह के नहीं रहने से राजनीति का, सामाजिक समरसता का और संसदीय परंपराओं और मान्यताओं का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, साथ में दो लोगों का भी कह दिया जाए। अध्यक्ष जी, दो और लोग हैं, उनको भी कह दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कह दिया है। एक ही साथ कह लें, ठीक। तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि कल्याण सिंह के परिवार को मेरी तरफ से दी गई श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं पूरे विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सदन की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता। माननीय अध्यक्ष जी, और इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई आप सुन रहे हैं, जहां पर कल्याण सिंह को अभी श्रद्धांजलि नेता विपक्ष की तरफ से दी जा रही थी। छोटा